नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ही मेजबान दक्षिण अफ्रीका को मात दे दी है। भारत ने जीत के लिए मिले 79 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से सबसे अधिक 28 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 17 रन का योगदान दिया। भारत को जब जीत मिली तब क्रीज पर रोहित शर्मा का साथ श्रेयस अय्यर दे रहे थे। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की एक टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो अब उन्होंने माफी मांगी है और अपने बयान पर खेद जताया है। आव्हाड ने कह दिया था कि भगवान राम मांसाहारी थे और बहुजनों के राजा थे। राम मंदिर की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के माहौल के बीच उनके इस बयान से विवाद बढ़ गया और अजीत पवार खेमे के एनसीपी नेताओं ने आव्हाड के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद जितेंद्र आव्हाड के घर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। हालांकि विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही प्रदर्शनकारी वहां से गए, जितेंद्र आव्हाड के लोगों ने उस जगह को गोमूत्र से साफ किया। आव्हाड ने कहा कि उन्होंने कुछ भी विवादास्पद नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे बयान तथ्यात्मक थे। राम को शाकाहारी बनाने का सुनियोजित प्रचार किया जा रहा है। इस देश के 80% से अधिक लोग मांसाहारी हैं और वो भगवान राम के भक्त हैं। इस पर जब काफी ज्यादा विवाद हो गया तो आव्हाड ने मीडिया से कहा, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसका अंदेशा था वही हुआ। बुधवार को इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की वर्चुअल बैठक होनी थी। इस बैठक में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का फैसला होना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक टल गई। बैठक की नई तारीख भी तय नहीं हुई। अगर ये बैठक सिर्फ नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का फैसला करने के लिए होनी थी तो उसका टालना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की राह में आखिर कौन रोड़ा अटका रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के हक में है, लेकिन कुछ सहयोगी दल इसके हक में नहीं है। इसी वजह से इस मसले पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस इस पर सहमति बनाने का कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से बुधवार को होने वाली बैठक टालनी पड़ी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी इसके खिलाफ हैं। बताया जाता है कि ममता बनर्जी नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के हक में नहीं है। पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के गठबंधन और सीट शेयरिंग के सवाल पर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन ने कहा है कि कांग्रेस अपने दम पर कुछ भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि ममता बनर्जी राज्य में कांग्रेस को केवल 2 सीटें देना चाहती हैं, इस पर अधीर ने कहा, उनसे कौन भीख मांगने गया है। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हम गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीटें हमारे पास हैं। हमें उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर लड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अधीर ने कहा वो नहीं चाहते कि गठबंधन हो, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा खुशी पीएम मोदी को होगी और ममता बनर्जी आज जो कर रही हैं वो पीएम मोदी के सेवा में लगी हुई हैं। सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को महुआ मोइत्रा से कहा कि अगर वो बंगले के आवंटन रद्द होने के बाद भी वहां रहना चाहती हैं तो इसके लिए संपत्ति निदेशालय यानी DOE के पास जाएं। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि नियम ऐसा लिखा है कि साधारण परिस्थितियों में निदेशालय के पास ये अधिकार है कि वो पहले से रह रहे व्यक्ति को कुछ और दिन वहां रहने की अनुमति दे सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा संपत्ति निदेशालय के पास जाकर अनुरोध करें, उनके फैसले कानून के अनुसार होंगे। अदालत ने इसके बाद महुआ को उनकी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। इससे पहले 11 दिसंबर को संपत्ति निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी करके उन्हें आवंटित बंगला खाली करने के लिए कहा था। आंध्र प्रदेश की सीएम जगनमोहन मोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के संस्थापक वाईएस शर्मिला आज गुरुवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वाईएस शर्मिला ने कहा, आज वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वाईएस शर्मिला ने कहा है कि उनके पिता का सपना था कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और अब वो इसी दिशा में काम करेंगे। बता दें, शर्मिला
अविवाहित आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन हैं। ईडी के समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सच्चाई ये है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है और सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और बीजेपी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ईडी के समन अवैध हैं। बीजेपी का मकसद मेरी जांच करवाना नहीं है, बल्कि मेरी लोकसभा चुनाव के अभियान को रोकना है। वो मुझे जांच के नाम पर बुलाना चाहते हैं और फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, बल्कि वो तो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने आगे कहा, इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जो कुछ भी चल रहा है वो जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जांच को चलते हुए 2 साल हो गए तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों बुलाया जा रहा है। सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया भी था और जवाब भी दिए थे। अब लोकसभा चुनाव के पहले बुलाया जा रहा है तो उनका मकसद मुझे पूछताछ करना नहीं है, वो लोग मुझे बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने कहा है कि आप नेता चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं और केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिजिटल कर रहे हैं। वो मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इन लोगों ने चोरी की है, भ्रष्टाचार भी किया है और अब ये हंगामा बरपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता उस चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं और उनका ये व्यवहार शर्मनाक है। क्या जांच एजेंसी इन्हें बताकर आएगी? क्या जांच एजेंसी बताकर आती है? उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को अपनी बात कहने का मौका दिया था, लेकिन ये भागते रहे और अब सुबह से चोरों की बारात हंगामा कर रही है। राम मंदिर को लेकर जैसी तैयारियां बीजेपी और संघ कर रहा है वो सबकी नजरें खींच रहा है। जहां लोगों को घर घर तक इसको पहुंचाने की योजना बनाई गई है, तो इस बीच मंडल की राजनीति को भी समेटने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सावधानी पूर्वक तैयार की गई गेस्ट लिस्ट में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रत्येक जिले और देश भर के अधिकांश ब्लॉकों से 150 से अधिक समुदायों के प्रतिनिधि अयोध्या में शामिल होंगे। इस आयोजन को संघ परिवार द्वारा दूसरे राम मंदिर आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, जो इस अवसर का उपयोग हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठाकर एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। देश के हर जिले से 150 से अधिक समुदायों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, इस सूची में बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी समुदाय के संत शामिल हैं। उनके अलावा सबसे गरीब परिवारों के 10 लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन राम मंदिर निधि के लिए 100 रुपए का योगदान दिया और मंदिर निर्माण करने वाले कार्यकर्ता भी मेहमानों में शामिल हैं। उन्होंने कहा, ये आयोजन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। सूत्रों ने कहा कि अतिथि सूची, जिसमें 4000 संत और लगभग 2500 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, इस तरह से तैयारी की गई थी कि हिंदू समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। सोशल मीडिया पोस्ट पर बुधवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने और अयोध्या के राम मंदिर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई। अधिकारियों ने पीटीआई को ये जानकारी दी। एक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड इलाके से ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया। मिश्रा और ताहर मुस्लिम नामों से ईमेल भेज रहे थे, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकियां दी जा रही थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नए बंगले के बाहर मामा का घर लिखवा दिया है। उन्होंने अपने नए घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बुधवार को शेयर करते हुए लिखा कि उनके दरवाजे हमेशा सेवा के लिए खुले हुए रहेंगे। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। इससे पहले मंगलवार को बुधनी में शिवराज ने कहा था, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राजतिलक होते होते बर्बाद भी हो जाता है, लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला का मानना है कि ये भाजपा के अंदर चल रहे गतिरोध को बताता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को 163 सीटें मिली और शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि इसकी वजह लाडली बहन योजना थी, लेकिन पार्टी के अन्य नेता कहते रहे ये मोदी की जीत है। इस तरह घर के बाहर मामा का घर लिखकर शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व को
खुली चुनौती दे रहे हैं कि मैं अपना काम जारी रखूंगा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में चैक गणराज्य में गिरफ्तार निखिल गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा, ये मामला पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का है, हमें दूसरे देशों की अदालत के क्षेत्राधिकार की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, यह एक संवेदनशील मामला है जिसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होंगे, जिसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। ये मामला सरकार के क्षेत्राधिकार का है और सरकार ही तय करेगी कि क्या कदम उठाए जाए। याचिकाकर्ता अगर चाहे तो इस मामले को सरकार के सामने उठाया जा सकता है। अदालत ने कहा, निखिल को काउंसलर एक्सेस दिया गया है। जर्मनी में एसपीडी, ग्रीन्स और एफडीपी की गठबंधन सरकार पहले से कहीं ज्यादा बटी हुई है और नाराजगी उबल रही है। जर्मनी की मौजूदा गठबंधन सरकार में एफडीपी सबसे छोटा सहयोगी दल है। 2022 और 2023 में हुए प्रांतीय और स्थानीय चुनावों में एफडीपी को एक के बाद एक कई हार का सामना करना पड़ा। स्थानीय नेताओं का कहना है कि इसके पीछे केंद्र के गठबंधन सरकार की गड़बड़ियां जिम्मेदार हैं। ओपिनियन पोल्स इशारा करते रहे हैं कि 5 में से 1 जर्मन नागरिक ही अब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसपीटी, ग्रीन्स और एफडीपी की गठबंधन सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। एफडीपी में कई लोग हैं जिन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का बस यही रास्ता नजर आता है कि उनकी पार्टी गठबंधन सरकार से बाहर निकल जाए। पार्टी मेंबर्स के बीच हाल ही में एक सर्वे हुआ। उम्मीद थी ये सर्वे गठबंधन के बाहर निकलने की राह बनाएगा, लेकिन सर्वे में शामिल एफडीपी के 52% मेंबर्स ने गठबंधन में बने रहने का विकल्प चुन लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।